Good morning and welcome in Smart Campus Institute. Now we discuss about the chapters of how we are formed. Dear student, we discuss about vegetative propagation, vegetative reproduction. तो मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में हम जितने भी आपके वर्धी जनन हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास रूट है। आपने प्याज तो देखा ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लेटरल बड यानी कि बाहर की जो बड है उसे निकाल के दोबारा से बो दें तो वहाँ से भी एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पोटाटो देखें तो पोटाटो है क्या, पोटाटो एक तरह का तना है, स्टेम है। और पोटाटो की भी अगर हम अलग से मतलब जर्मिनेट कर दें तो इससे भी एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको दिखाया गया है जलमंजनी। तो यहाँ से इसको भी अगर हम ब्रेक करके अलग इसको लगा दें तो आप जानते हैं बॉयज, अगर हम टहनियाँ लगाएं और प्लांट बन जाए वो सारा के सारा जिसमें भी है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखने को मिलेगा। अब पिछली क्लास में मेरे स्टूडेंट्स ने बताया था कल कि सर आपने हमें टिश्यू कल्चर, ऑर्गन कल्चर, ये सब पिछली सेल में पढ़ा दिया है, सेल कल्चर। तो कल्चर के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कल्चर के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी जो चैप्टर है उसे आप समझ लीजिए। पार्थिनोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। यहाँ पर एक ऐसे अनफर्टाइल एग को मतलब डेवलप किया जाता है दैट इज अ क्लोन ऑफ द पेरेंट। जो क्लोन होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्या होते हैं, क्लोन। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नीडेड डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर जो हमने दो तरह के आपको क्रोमोजोम बताए थे, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो मोस्टली जितने भी हमारे पास जर्म सेल हैं जैसे कि स्पर्म है, एग है, तो इनमें होता है हैप्लॉयड क्रोमोजोम। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोजोम है, तो हमारे स्पर्म में यानी कि हमारे जो जनन सेल्स हैं उनमें केवल 23 स्पर्म ही, मतलब 23 क्रोमोजोम ही देखने को मिलेंगे। वो कंडीशन है हैप्लॉयड कंडीशन। कैसी कंडीशन है, हैप्लॉयड माने मतलब अगुणित, आधे। ठीक है, और द्विगुणित यानी डिप्लॉयड की बात करें तो पूरे, यानी कि जितने हमारे 46 हैं। अगर हम बात करें कि अपने सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोजोम होंगे तो आप कहेंगे सर 46 होंगे। तो ये हमारे डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम क्या है, कलर्स बॉडी, यानी कि क्रोमोजोम कैसे बनता है तो डीएनए के फोल्ड होने से बनता है। किससे बनता है, दोबारा बताओ, डीएनए के फोल्ड होने से बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जो भी डेफिनेशन यहाँ पे सुनते हैं मेरे द्वारा, जो पॉइंट्स, उसको आप नोट भी करते चला करें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे द्वारा पढ़ा हुआ हर स्टूडेंट मेडिकल में या तो पैरामेडिकल स्टाफ में जाके ज्वाइन कर जाए या फिर नीट लेवल का एग्ज़ाम निकाल दे। ठीक है, हम केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को ही बड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि केवल मेडिकल में सिलेक्शन, कोई मजाक नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज से 90%, 95%, 99% भी निकालते हैं तो मेडिकल में सिलेक्शन पाना मुश्किल है। क्यों, मेडिकल में परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, स्किल्स की ज़रूरत है। आप कितना अध्ययन कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज है, गहराई में कितनी नॉलेज है, अभी से नॉलेज होनी चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मेडिकल, मेडिकल और मेडिकल। ठीक है, बड़े एग्जाम में तुम्हें पता है ना, डॉक्टर्स को गॉड बोलते हैं, भगवान, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सभी स्टूडेंट, अब तक का मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि शिमला में भी मैंने एक स्कूल में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे भी 7-8 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। शिवालिक साइंस आप सर्च कर सकते हैं, शिवालिक साइंस सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी जो है आपका, ये आपका बद्दी हिमाचल प्रदेश में पड़ता था। शिमला से जस्ट पीछे 60 किलोमीटर था। नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आपका है दिल्ली का है, यहाँ पे भी लगभग 10 से 12 बच्चों ने मेडिकल क्वालिफाइड किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं, बस इतना है कि आप अभी क्या है, बेस है आपका, वो मैच्योर थे, उन्हें अच्छी गाइडलाइन मिली और उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप भी मेडिकल निकाल सकते हैं। अब तो मेडिकल की सीटें भी बढ़ा दी गई हैं, 55,000 तो सीधी सीधी इंक्रीज हो गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम हर वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप रटो, आप समझो केवल वर्ड्स को। ठीक है, जैसे पार्थिनोजेनेसिस क्या है तो पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ एन
अनफर्टिलाइज्ड एग की बात कर रहे हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है यहाँ पे, और ये क्लोन होगा, अपने जो पेरेंट सेल है उसका क्लोन होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नीडेड डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो डिप्लॉयड सेट प्राप्त होगा। वाई द एग विल ऑफ्टन डुप्लीकेट बाई माइटोसिस, तो माइटोसिस जो है सोमेटिक सेल डिवीजन है, उसमें तो क्रोमोजोम की संख्या डिप्लॉयड ही रहेगी, हैप्लॉयड हो ही नहीं सकती। एंड देन फ्यूज टू गिव द एग टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, और ये फ्यूज कर जाएगा मतलब क्रोमोजोम के दो सेट के साथ। एनिमल दैट आर पार्थिनोजेनेसिस इंक्लूड वीज माने मधुमक्खी, बेस्प, आंट्स एंड सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड लिजार्ड, इनमें क्या है पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। द फर्टिलाइज एग ऑफ वीज, बेब्स एंड आंट विल डेवलप इनटू फीमेल्स, तो यहाँ पे जो फर्टाइल एग बनेंगे वो फीमेल्स के अंदर बनेंगे। एंड अनफर्टाइज एग हाउएवर विल डुप्लीकेट बाय माइटोसिस एंड फ्यूज द फॉर्म ऑफ डिप्लॉयड सेल, यहाँ पर जो माइटोसिस सेल, यानी आप पहली बार सुन रहे होंगे सर एग है लेकिन डिप्लॉयड है, भाई सही है ना, मैं कह तो रहा हूँ एग है, डिप्लॉयड है, माइटोसिस भी है, माइटोटिक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोटिक डिविजन्स ऑफ मेल्स, यानी कि दीज सेल्स देन डेवलप्ड, ये सेल डेवलप करती हैं बाय द फर्दर, यानी कि इस सेल्स में फर्दर कौन से डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं इनटू मेल्स। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ सम स्पीसीज ऑफ लिजार्ड एंड अवर वेरी ओवन स्टिक इंसेक्ट, ठीक है, विल डेवलप फ्रॉम इनटू फीमेल्स। पॉपुलेशंस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन सम रीजन्स में बी कंपोज्ड इंटायरली ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी इन मतलब जीवों की कुछ रीजन में कंपोज इंटायरली, बहुत सारे रीजन में ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, नहीं बहुत सारे फीमेल भी होंगे यहाँ पे, मेल भी होंगे, है ना, और फीमेल मेल से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है स्टूडेंट।